मैया यशोदा और श्री कृष्ण की एक अलौकिक कथा। एक बार यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे पूरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो, तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यही वचन दे दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार से इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी 21 उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना ही दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण होती है। इसके साथ ही हम एक गणेश जी की कथा सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा हमें अकेले नहीं सुननी चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का बहुत प्रिय भक्त था। वह रोजाना गणेश जी का पूजन किया करता था, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण किया करता था। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत ही क्रोधित होती थी। एक दिन उसने क्रोध में आकर गणेश जी की मूर्ति को कहीं छुपा दिया। स्नान करके जब ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति यहाँ नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी यानी ब्राह्मणी से पूछा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे क्या पता तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। तो ऐसा करते हुए दोनों में झगड़ा हो गया। दूर पड़ी गणेश जी की मूर्ति हंस रही थी। तब ब्राह्मणी ने कहा, वो पड़ी है तुम्हारी मूर्ति, ले जाओ। तब ब्राह्मण ने गणेश जी का पूजन किया। उसके बाद ही ब्राह्मण ने अन्न जल ग्रहण किया।
उसके बाद ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रख दिया और वहीं पर पूजा अर्चना करने लगा। एक दिन गणेश भगवान ने ब्राह्मण पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, मांगो जो कुछ मांगना चाहते हो। तब ब्राह्मण ने सोचा कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए कोठी बंगला मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि जो कुछ तुमने सोचा है वह सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तथास्तु कहते हुए गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को वो सब कुछ मिल गया जो गणेश जी ने उसको वरदान दिया था। ये सब देखकर ब्राह्मण की पत्नी को लालच आ गया, वह भी गणेश जी का पूजन करने लगी। उसके बाद ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहकर गणेश जी की मूर्ति को घर में ही बुलवा लिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के साथ की ऐसे सबके साथ करना, कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी कोई इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कथा सुनने के बाद जो फूल हमारे हाथ में थे उसको हम श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल देंगे और जो जल का लोटा है उसको हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। इस तरह से हमारी कथा और पूजा पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये रोचक कथा पसंद आई हो तो ऐसी ही और रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब